अम्बेडकर महाराज की जय। विश्व गुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फूले की जय। सामाजिक क्रांति के पितामह महामानव ज्योतिबा फूले की जय। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज की जय। जैसे आरक्षण की बात आए गंज की तो छाती फाड़ जाए और एक आरक्षण मिल गया। नोट कर लेना, सदियों से आरक्षण रहा है। आज भी हमारे जैसे धर्म के ठेकेदार कहते हैं ये व्यास गादी पर है, व्यास गादी पर ब्राह्मण के अलावा दूसरा नहीं बैठना चाहिए, ये हमारा आरक्षण है। हेलो, ये आरक्षण है हमारा। राजा की कुर्सी पे छतरी बैठना चाहिए, दूसरा नहीं बैठ सकता, ये आरक्षण है। व्यापार केवल बनिया कर सकता है, ये आरक्षण है। क्यों? सदियों से हमने आरक्षण लिया तो पेट में नहीं दुखा। और जिस दिन से इस देश के चमार बलाई भंगी बसोड़ बागरी बुमरा नाई धोबी तेली तबोड़ी गुजर सोंदिया दांगी यादव जाट पाटीदार पटेल लोधा लोधी सुतार लोहार सुनार कुमार काची सबको आरक्षण मिलने लग गया तो हमारे पेट में दर्द होने लगी। तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। अच्छा, अगर योग्यता नहीं होती तो भारत का संविधान लिख देते। नोट कर लो, विचार करो, चिंतन करो, गौर करो। उस जमाने में जब इंसान की छांव से बढ़ाया जाता था तब मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। 2 साल 11 माह 18 दिन की कठोर तपस्या की, सारी दुनिया के संविधान को पढ़ा। 7,000 संशोधन आए। कितने? 7,000 संशोधन आए। 2,500 संशोधनों पर बात हुई। संविधान का 3 बार पाठ किया गया। आपको मालूम है उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। क्या थे? कानून को कॉलेज, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसे महान व्यक्ति को क्या कहते हैं? अरे डॉक्टर अम्बेडकर को कोई नहीं याद तो हाथ हारे बहुत याद तो ढूंढा। अभी भी भैंस चरा रहे हो तू, फिर भी क्या करे? नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर खराब था। सज्जनों, आज जितनी भी भैंस चराने वाली जातियां हैं ये नेतागिरी कर रही है ना, सांसद विधायक बन रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की कलम का कमाल। और नोट कर लेना, आज हमारे समाज में इस देश में नकली ठाकुर बहुत पैदा हो गए। भी असली ठाकुर तो कम मारे, भी नकली ठाकुर तपारिया अपने तो गरीब दुबड़ा के जेकी बेरा नातरे जा वो भी कहते हूँ ठाकुर। शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की औरतों के पति अगर मर जाते तो उनकी सेकंड मैरिज नहीं होती। जिस समाज में नात्रा प्रथा होती है वो 100% शूद्र है। लेकिन 80 के बाद हमारे ओबीसी के लोगों के पास पैसा आ गया। जैसे ही पैसा आया वो बाप बदलवा लग गया तो वो दलित पे ज्यादा अत्याचार करे कि हूँ उत्तम है। तू कैसे उत्तम? सारे मेरा नातरे जाए नहीं ढूंढा है कैसे उत्तम? वो थारा बाप दादा सारा अनपढ़ था। देख ले तीसरी चौथी पीढ़ी है वो दलितों पे आदिवासियों पे अत्याचार करता, जो सक्षम हो गया पैसे वाला हो गया। नोट कर लेना सज्जनों, आपको ये एहसास कराना पड़ेगा कि ओबीसी के लोग शूद्र हैं तो शूद्र है तो सुधर जाओ। एससी एसटी के लोग शूद्र नहीं है, ये तो अछूत है, अनटचेबल। टच भी हो जाए तो करंट मारे, बड़ा खतरनाक है। तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। अनटचेबल जो गांव के बाहर रहते हैं वो एससी एसटी के लोग हैं, वो शूद्र नहीं है। शूद्र वो है जो गांव के अंदर रहता है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता है, वो शूद्र है। नोट कर लेना, ये बताना लोगों को कि शूद्र कौन है? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जाके घर में टच कर सके और उनकी सेवा कर सके। हम गांव बाहरे वाला, हम शूद्र थोड़ी, हमको अछूत है, अनटचेबल है। शूद्र तो तब वो पिछड़ा वर्ग का। और जिस दिन पिछड़े वर्ग के लोगों को ये पता चल गया कि हम शूद्र हैं वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आज मेरे पिछड़े वर्ग के कई शिष्य हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, अगड़े पिछड़े सब समाज के लोग हैं। सभी को हम ध्यान दे रहे हैं और हमने इस देश में एक आंदोलन चलाया है, जीते जी मुक्ति आंदोलन।
अभी तक जितने बाबा हुए वो कौन सा आंदोलन चला रहे? मरने के बाद। क्यों रे गुरु जी तो नहीं ले रिया माल, और चेला के मरबा के बाद मले, मतलब चेला के मरबा के बाद और तब नहीं माल ले रिया सूत्रिया ने। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु होना चाहिए जीते जी बुद्धत्व की प्राप्ति कराए, जीते जी मुक्ति दिलाए।